तरह से सबको सलाम। तो आज हम, जैसा कि आप जानते हैं पिछली कुछ किस्तों से जो लोग देख रहे हैं कि हम वेनिस में यार बड़ी ही मज़ेदार जगह है, छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों के साथ कुछ जो हैं गलियां पानी की गलियां हैं, कुछ जो हैं ये पत्थरों की गलियां जिनमें आप वॉक कर सकते हैं और बेतहाशा आर्ट्स एंड क्राफ्ट की दुकानें हैं। बहुत सारी दुकानें में अंदर तो हमें वीडियो नहीं बनाने दी, मैं बाहर से बना रहा हूँ। ये जैसे एक दुकान है यार बड़ी खूबसूरत, इसके ऊपर वो कलम दवातें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी ये वुडन की वो अलमारियाँ सी बनाई हुई, यानी कि ये डेकोरेशन पीसेस हैं और हाथ से बने हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस शहर के अंदर और मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, आप ये कह सकते हैं। तो चलें जी, आज हमारा प्लान ये है कि वेनिस की गलियाँ फिरते हुए हम आपको गंडोला राइड, जो कि मशहूर गंडोला राइड है, उसकी सैर कराते हैं और पूरा बाकी वेनिस जो है अगली एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें वो एक एपिसोड में दिखाना मुमकिन नहीं था। अच्छा, मुख्तलिफ जगह से आप गंडोला में बैठ सकते हैं और प्राइसें भी मुख्तलिफ जगह भी मुख्तलिफ हैं। ग्रैंड कनाल जाएंगे तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, ये तकरीबन 120 यूरो मांग रहे हैं, तकरीबन 45 मिनट के। तो लेकिन ये कैश मांग रहे हैं, मुझे जाके वापस किसी ATM ढूंढना है और मुझे वहाँ से कैश लेके आना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, सारा काम यहाँ पे कैश पे चलता है, ये एक बड़ा मसला है। Sorry guys. अच्छा, रश इतना ज़्यादा है कि हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा। आप ये देखें कि कितने लोग वापस आ रहे हैं और ये एक इनका चर्च है और इधर से ये बेसिकली हमें लेके जा रहे हैं यूजली लोगों को और वहाँ से परली साइड से वापस आ रहे हैं। अच्छा, कुछ इस साइड से भी आ रहे हैं। चलो जी, अब कैश निकालते हैं पहले, फिर वापस आते हैं। अगर आप उल्टे हाथ पे मेरे देखें तो वैलेंटिनो, वर्साची और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और या चर्चेज़ हैं। अच्छा, वेनिस में ये मज़ेदार बात है, एक तो ये रोमन कैथोलिक्स हैं, ये मजहबी हैं बहुत लोग और यहाँ चर्चेज़ बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह यहाँ पे ब्रांड्स बहुत हैं। गलियों में आप गुजरते जाएंगे आपको ब्रांड्स पे ब्रांड, जो इटालियन ब्रांड्स हैं ख़ास तौर पे, उसकी दुकानें ही बहुत ज़्यादा और इटली के ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं। वो आर्टिस्टिक लोग हैं तो सारी बात है। वो देखें, वो पराडा नज़र आ रहा है। तो चलें, इधर मुझे भगाया कि जाके ATM ढूंढूँ और ये कौन सा है, बोटेगा वेनेटा और कार्टियर, सारे ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। और बात ये कि ये सबसे दुनिया में आपको सस्ते सामान जो है ब्रांड का यहाँ इटली में मिलेगा, क्योंकि उनकी लोकल दुकानें तो उस पर उस तरह से खर्चा नहीं होता जो बाहर मुल्कों में, अमेरिका में या इवन पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट्स मिलेंगे इन्हीं चीज़ों के। यहाँ वो कम से कम 3 गुना सस्ती होगी एटलीस्ट। A otra vira para cá, otra. अच्छा जी, मैं कैश ढूंढ आया हूँ और अब हमारा प्लान ये है कि हम वेट कर रहे हैं लाइन में, हमारी बारी आती है तो अंदर बैठते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं ये गंडोला राइड। अच्छा, ये गंडोला जो कश्ती है ये तकरीबन 11वीं सदी ईस्वी में यहाँ पे शुरू हुई थी। पहले अमीर लोग बैठा करते थे, फिर उसके बाद 14वीं सदी में बेसिकली हुआ यहाँ घोड़े अंदर वॉक करते थे, उनको बंद कर दिया गया। फिर ये सारी छोटी छोटी जो पानी की गलियाँ हैं इनके ऊपर गंडोला शुरू हो गई। 16वीं 17वीं सदी में तकरीबन 8000 से 10,000 गंडोला हो गई। तो ये बेसिकली 2 लोगों से लेके 6 लोगों तक इस कश्ती में बिठाते हैं और इसकी काफ़ी सारी मैनूवरिंग ऐसे करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पुल हैं उसके नीचे से भी ये गुजार जाते हैं। तो अब तो ये एक ट्रेडिशन बन चुका है, तो चलें देखते हैं जी, हम भी इस ट्रेडिशन में ज़रा सैर करें। Go down? Yes, and step directly inside. Directly. Sit there? On the back. Hello. Inside. This way, please. Here. Hello, guys. Guys, please. Go. Go inside. Excuse me. How old are you? Another step. Go another step. अच्छा जी, डरते डरते हम बैठ गए हैं, तो काफ़ी मेरे वज़न से हिल रही थी, लगता था अभी 9वें भाग उलट जाएंगे, तो फिर भी बैठ गए जी एक साइड पे हम टिक के। तो चले जी, गंडोला राइड लेते हैं, आपको भी सैर कराते हैं, हम भी सैर करते हैं।
When you walk in a dream, but you know ओपन दो सेक्शन किए हुए हैं, वो घंटे की होनी है ना। तो ये पूरी बोट में हमें ये मूव करा रहे हैं कैप्टन साहब, कभी इधर से कभी उधर। कहते हैं जी कि वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पुलों के हिसाब से, कोई पुल ऊंचा है कोई पुल नीचा है। This one? 1771. And now you can see the white plaque of the marble. What about you're right. Right, mister, right. Here. Oh, mire. Tiene esa palanca. Oh, you see, guys, you're right. This is Molin Palace. It's important the family for Venice. Original. हाँ जी, ये भी किसी बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैमिली थी वेनिस की, उसका ये पैलेस है। तो ये हमें दिखा रहे हैं, ये भी सारे तकरीबन 1750 ईस्वी के दौरान के ये घर और पैलेसेस हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो घर और पैलेसेस है, ये बड़े बड़े पैलेसेस थे उस वक्त 1700 ईस्वी में। तो इनके ये मेन गेट है, आप ये देखें कि मेन गेट भी पानी के अंदर खुलते हैं। एक सेफ्टी भी हो गई कि खाली बोट के अलावा कोई आ नहीं सकता। और ये मेरे ख्याल अंदर तक जो है वो जाती होगी बोट। तो अब ये खुले हुए तो नहीं कि हम अंदर से देख सकें इन घरों को, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है सारा। इस वेनिस की जो चीज़ें हैं ना, हैरान कुन है। No, second time. Where are you from? Orlando, Florida, Florida. USA. Dodo Palace. Dodo. Wow. Family Dodo. अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो कि पैलेसेस थे उनके अंदर तो बाकायदा पूरी ये नहर जाती थी, और जो छोटे घर है ना, उनमें भी आगे फ़र्श जो बना हुआ है, उस फ़र्श के आगे थोड़ा थोड़ा पानी है।
ताकि अपनी बोट अगर इस गली के अंदर रश हो तो अपनी बोट जो है वो अपने घर के आगे जो छोटी सी थड़ा बना हुआ उस पर बांध दें। August the 5th, Camp 7L7 on the lake, Flat Mountain Arm. अच्छा, आपने देखा जी इसने किया क्या है? कई ब्रिजेस इतने छोटे हैं कि उस पर ये सीधा जो उसका फुंदना है सामने बोट वाला वो अड़ जाएगा या हमारा सर लग जाएगा। वो एक साइड पे वजन ज़्यादा करके उसको ऐसा टेढ़ा कर देता है कि आपको टेढ़ा करके उस पुल के नीचे से निकाल देता है। खैर उनका रोज़ का काम है, दिन में उन्होंने 10 दफ़ा इस पुलों के अंदर से गुजरना है। Bravo, Marco! No, no. टर्न कर, टर्न कर, जस्ट डोंट मूव। वाओ, अमेजिंग। Okay, back. बैक, रोहा बैक। अच्छा, फिर उस मूवमेंट की वजह के लिए ना ये हम लोगों को कभी आगे भेजता है, कभी कुछ लोगों को आगे पीछे करता है ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी हो पुलों के हिसाब से। यहाँ पे पुल बहुत नीचे है। See the guys? This is the back of the house. मेजॉरिटी ऑफ दीवारों पे ना नया पेंट हुआ है ना नया प्लस्तर है। वो ही मेरे को लगता है कि 100 साल पुराना कोई पुराने प्लस्तर पुराने पेंट थे। ये इटली की खासियत है। This bridge is of the memory Maria Callas. Maria Callas. Ponte Maria Callas. No? Okay. Don't die before Maria Callas will stay with Tomasis. The Billion USA. Hi, friend. After अब ये कह रही हैं कि ये मारिया कैलस ब्रिज है। हमें क्या पता यार मारिया कैलस कौन थी। अच्छा, कुछ गलियां जो हैं इस तरह पानी की हैं और कुछ गलियां वॉक की हैं जो आपको मैंने पहले भी दिखाई और डिटेल में आपको मैं बड़े डिटेल से वेनिस में वॉक करके भी दिखाता हूँ। एक अलहदा से मैं व्लॉग बनाऊंगा वॉक इन वेनिस, क्योंकि कई घंटे की वॉक है जो मुख्तलिफ महलों में मैंने किया है। वो कटी उसको 8-10 मिनट में स्क्वीज़ करना बड़ा मुश्किल है, वो भी लगाऊंगा। और वेनिस के और थोड़े से महल एक छोटे वर्जन लगाऊंगा और एक लॉन्ग वर्जन, वो अपना देखते रहिएगा। ये तो आज सिर्फ गंडोला राइड की वीडियो लगाई मैंने। mais pra cá, Lachinier. अच्छा, एक दफ़ा फिर हमें टेढ़ा करके इस ब्रिज से नीचे से निकाल रहा है। क्या बात है। Sai che ho sito di acqua. E quanto posso ho messo di salire. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि यही पानी की जो गलियां हैं जिसमें हम कश्ती पे हैं उसी के ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं। तो बड़ा मज़ा है शाम के टाइम हम इन रेस्टोरेंट्स पे बैठे हैं, पानी के साथ बैठ के खाना खाएं। और हम लोगों ने तो मैंने पिछली आपको वीडियो में दिखाया कि हमने ग्रैंड कनाल जो कि बड़ी कनाल है उस पर बैठ के खाया था। और इन छोटे रेस्टोरेंट्स पे भी आप आ सकते हैं। ये भी बड़े ज़बरदस्त ट्रेडिशनल इटालियन खाने हैं इनके पास। How many days in Venice? 3 days. अब जी छोटी गलियों से अब हम एंटर होने लगे ग्रैंड कनाल।
अच्छा, मुझे भी अब डर लग रहा है क्योंकि ये गंडोला अच्छी खासी मूव करती है, तो क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बोटें चल रही हैं। तो चलो जी, ग्रैंड कैनाल एंटर होते हैं। सो मूव ना करना। Santa Maria della Salute Church. Over there. Yep. Santa Maria della Salute Church. And on your left, we have the Giustinian Ferrofini Palace. This is the important family for Venice. Today is the office of the President of the Region of Venice. ये सीधे हाथ पे जो है ये कह रहे हैं कि ये चर्च है, और वो जो उल्टे हाथ पे नज़र आ रहा है वो एक पैलेस था कोई। तो ये हम ग्रैंड कैनाल आ चुके हैं, वो वाटर बसें चल रही हैं और ये ग्रैंड कैनाल के होटल्स हैं। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारी मूवीज़ इन होटल्स में बनी हैं। अगर आपको जेम्स बॉन्ड और बहुत सारी मूवीज़ याद हों, ये तकरीबन $1000 पर नाइट के करीब, €1000 पर नाइट के करीब यहाँ पे कमरा होता है। इस चर्च का नाम है जी बेसिलिका सेंटा मरिया डेला सलूट। सलूट कहा जाता है। 1631 में ये चर्च बनना शुरू हुआ था। हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि ताउन की बीमारी, जो प्लेग कहते हैं जिसको, बुबोनिक प्लेग, वो 1630 के करीब यहाँ शुरू हुई वेनिस में, और उससे तकरीबन 94,000 लोग मर गए थे, और ये तकरीबन 1/3 से ज़्यादा शहर जो था वो मर गया। तो बाकी चर्चेज़ में दुआएं करते रहे, वहाँ इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, तो फिर इनकी सैनेट ने फैसला किया कि एक नया चर्च बनाया जाए और वहाँ जाके नई दुआएं मांगी जाएं ताकि इस अल्लाह के अजाब से बचा जाए। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री थी इस चर्च की। अच्छा, उसके साथ जो आपको ये 2 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली पहले एक पैलेस था जिसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। हाँ जी, आज हमारा टूर एंड होता है। ये तकरीबन €120 इसने हमसे लिए हैं। तकरीबन ये 45 मिनट या 50 मिनट की इसने राइड दी, बहुत सारी गलियां फिरा के ग्रैंड कैनाल से गुजार के हमें वापस ले आया है। तो चलें जी, उसके बाद अब अगली किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। अभी आपको वेनिस की भी एक और वीडियो दिखानी, लॉन्ग और शॉर्ट वर्जन, जिसमें शॉर्ट वर्जन में तो मैं 8-10 मिनट की लगाऊंगा, बेसिक चीज़ें होंगी, और लॉन्ग वर्जन में पूरे वेनिस की वॉक होगी। फिर मिलते हैं। नोमी भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, नोमी। Thank you. Step there. Outside here, no down. There we go. Good. Gracias. Okay. अच्छा, एक ये डे टाइम का टूर है और इसके बाद एक इवनिंग का भी टूर इनका चलता है। तो ये तो रात तक जो है काम पे लगे रहते हैं।